वापस बुला लिए हैं। मोहम्मद वसीम और खजीमा तनवीर पाकिस्तान में सुपर लीग में कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। दोनों को फौरी तौर पर वतन वापस तलब कर लिया गया है। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। ये पीएसएल छोड़ के वहां पे कहा गया कि डोमेस्टिक आके खेलो, या मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा। ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है, उसके अंदर इन्होंने अपने प्लेयर्स को बुला लिया। कराची में भी 2 प्लेयर्स चले गए। कराची के एकदम से 2 प्लेयर्स का जाना कराची को ट्रबल में डाल सकता है। ओ भाईजान, मेरे इंडियन दोस्तों, मुझे पहली फुर्सत में बता देना, पीएसएल नंबर 1 तो है ना। और गुपा गुप हो गया, पीएसएल के साथ गुपा गुप हो गया। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। शायद वो वापस आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शक्को शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है। कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब, यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पके पके चले गए हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे। और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए। वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि 1 माह के लिए आप आए हैं, 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। तो क्या कहानी है, क्यों वो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की बात है यार। और जब वो मैंने जो है वो पाइन ये बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई यार। चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो पीएसएल को। पाकिस्तान और यूएई के कहते हैं हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, कई लोगों का कहना है कि नहीं खराब हुए। पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। उसकी वजह जो है पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेलने, हम उनको वापस बुला लेंगे, क्या है। और दूसरा, वो नसीम शाह को सुना निकाल दिया गया है, उसको भी फारिग कर दिया गया है। उसके ऊपर पहले तो 2 करोड़ फाइन हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या आ रहा है? पीएसएल पहले ही नहीं कोई इतनी अच्छी चल रही थी, उसकी भी कमजोरी आ गई है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है यूएई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डंट डाला जाए, तो इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिए। अब 2 प्लेयर्स ने वापस बुलाए जो यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे। और मोहम्मद वसीम जो है वैसे क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम है, जो यूएई के प्लेयर है, ओपनर है। और साथ साथ खुजैमा बिन तनवीर जो है वो ने पीएसएल से चले गए हैं दुबई। अभी तक उनका कहना ये है कि ये दोनों जो प्लेयर्स हैं कराची किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अभी तक जो कहा जा रहा है, अभी तक जो कहा जा रहा है जी क्या इसके पीछे रीजन क्या उन्हें बताई है।
वो यही है कि यकदम उन्हें याद आ गया कि हमारे इधर जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें वो बुलाया जी D50 का हमारा जो टूर्नामेंट है और वो खेल के वापस आ जाएंगे। मतलब कि 2 दिन का टूर्नामेंट है या 3 दिन का टूर्नामेंट है कि फटाफट वो वापस भी आ जाएंगे वो। मतलब कि मतलब ये भी ड्रामेबाजी हो सारी कि रीजन एक वैलिड बता दो, चले जाओ, उसके बाद वापस ही ना आओ। गए $3.5 अरब के डिपॉजिट वापस करना पड़ रहे हैं। थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे, उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला, अंदाजा लगाओ कि यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट वो नंबर 1 पीएसएल लीग से ज्यादा है। भैया आपके प्लेयर पीएसएल में क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना, इधर कौन सा जो है वो कोई जो है वो आप कह लें कि वो भान पड़ियां कर रहे हैं, इधर भी जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं। क्या ख्याल है? नहीं, उन्होंने बोला जी वापस आओ, इधर डोमेस्टिक का सीजन स्टार्ट है तो डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद फिर चले जाना, और फिर कहां चले जाना, तब तक तो जो पीएसएल खत्म हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार हैं तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे, अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात, अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोलो जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत, क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की। यार ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म हमारे। अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1, कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है, और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे हैं, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड, चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो तुम लोग, और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होके नंगा करके दौड़ाओ इनको। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो यूएई को हमने पैसे देने हैं, इस पे एक तूफान क्यों मचाया गया? पैसे हमने लिए, उन्होंने हमारे पास पैसे रखे थे, उन्होंने वापस मांगे, हम बर वक्त जो ही वो मांग रहे हैं हम उनको वापस दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत तनकीद की जद में क्यों है? मलक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। तनकीद तो हुकूमतों पे होती है, और जिस तकसीम के माहौल में हम पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तनकीद होनी ही है। बेशक यूएई की हुकूमत जो है वो इधर आके खुद कह दे कि नहीं हमारा ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनके सदर आके कह दें, फिर भी तनकीद होनी है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा बना हुआ है। हेलो दोस्तों, पाक मीडिया बौखला गई है और रोने लगे क्योंकि पीएसएल को यूएई के खिलाड़ियों ने भी छोड़ दिया है। पहले भी 2-3 खिलाड़ियों छोड़ के चले गए, अब और खिलाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, तो पाक मीडिया पूरी बौखला गई है। यूएई क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगी तो वापस बुला लिए हैं प्लेयर को और खेल के वापस आ जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जाने के बाद वापस कोई नहीं आता है, इससे ही बोलने की बात होती है। यूएई पाकिस्तान की पूरी तरह से पूंगी बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान से अपना $3 मिलियन वापस मांग लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था अगर कोई यूएई पर आक्रमण करे तो पाकिस्तान साथ देगा, मगर ईरान ने यूएई पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान पीछे हट गई। इससे यूएई ने सख्त रुख अपनाते हुए अपना लोन पाकिस्तान से वापस मांग लिया, वो भी $3 मिलियन। अब भिखारी पाकिस्तान रोने लगा है और बोलने लगे हैं हम तो बर्बाद हो गए, इस पीएसएल की वजह से हम कहीं के नहीं रहे। तो पाक मीडिया पूरी तरह से बौखला गई है और बोलने लगी है ये सलवार पजामा लीग घटिया लीग है, इससे घटिया कोई लीग नहीं है। आईपीएल की हम इस ज़िंदगी में तो क्या कभी
बराबरी नहीं कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।